Hello students, today we are going to do exercise 11.2 and question number 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. तो एक फ्लोर गिवन है जिसमें कितनी टाइल्स लगी हुई हैं 3000 टाइल्स. ठीक है, तो उनकी शेप क्या है, रोम्बस शेप्ड. ठीक है, और उनका जो डायगनल्स हैं दो, उनकी लेंथ दे रखी है 45 और 30 सेंटीमीटर. तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4. तो हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है उस फ्लोर को पॉलिश करने की. अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹4 है, तो जितना एरिया वो बन रहा है फ्लोर का, उस एरिया की हमने कॉस्ट निकालनी है पॉलिश करने की, उसको कॉस्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो वहाँ पे सबसे पहले हमें देखना क्या है कि फ्लोर का हमें कुछ नहीं दिया है कि फ्लोर कैसा है, हमें सिर्फ जो फ्लोर में लगी हुई टाइल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है कि वो रोम्बस शेप्ड की हैं. ठीक है, और कितनी टाइल्स लगी हुई हैं वहाँ पे 3000. ठीक है, तो 3000 ऐसे टाइल्स लगी हुई हैं. ठीक है, तो अब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ टू डायगनल्स कितनी है 45 और 30 सेंटीमीटर. अब अगर हम देखो, अगर हम एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 3000 टाइल्स के कारण जो एरिया कवर हुआ होगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइल का एरिया आ गया होगा, तो वैसे ही उतना ही सेकंड का होगा, उतना ही थर्ड का होगा. तो हम 3000 से उस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और हमारे पास फ्लोर का एरिया आ जाएगा एक तरह से. ठीक है, और वही एरिया हमें हेल्प करेगा कॉस्ट को फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. ठीक है, तो डायगनल 1 45 है और डायगनल 2 30 है. तो 2 से अगर हम 30 को कैंसिल करना चाहें तो 2 1 ज़ा 2 है ना, 1 यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा. 15 को हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन ये तो कितना एरिया है, सिर्फ एक टाइल का, उतना ही दूसरी भी कवर करेगी, उतना ही तीसरी, और उतना ही हमारी 3000 जो टाइल होगी वो कवर करेगी. ठीक है, तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा 3000 से हम इस एरिया को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास कितना आ गया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ₹4 दे रखी है. ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट. तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1/100 मीटर. लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ पे भी आपको 1/100 इंटू 1/100 करना पड़ेगा और मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 1/10,000. ठीक है, 1/10,000 मीटर स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया है 20,25,000, इसको डिवाइड करेंगे कितने से 10,000 से. ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट. तो यहाँ पे देखो 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पे 10 तो बच गया. तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा 5 के बाद, क्योंकि ये वाली ज़ीरो के साथ 5 काउंट हो जाएगा. ठीक है, और 1 पे हम पॉइंट लगाते हैं तो 202.5 मतलब 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास जो 300 टाइल्स ने कवर किया हुआ है उस फ्लोर का, वो आ जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है
₹4। ठीक है, तो हमारे पास कितना एरिया आया है 202.5 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा 202.5 ही आएगा। तो इधर भी करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई 4 से, तो हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, और हमारे पास 810 रुपीज़ जो है कॉस्ट पॉलिश करने के लिए आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज़ ₹810। Next question is Mohan wants to buy a trapezium shaped field. मोहन क्या करना चाहता है, एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो मतलब जो फील्ड है उसकी एक साइड क्या है, रिवर के साथ लगी हुई है। ठीक है, और दूसरी साइड उसकी क्या है, रोड है। ठीक है, दूसरी साइड जो उस फील्ड की है उस तरफ क्या है, रोड है। ठीक है, और एक तरफ क्या है, रिवर है। लेकिन अब देखो साथ में एक और चीज़ बताई हुई है, इस साइड के ट्वाइस ये वाली साइड है। ठीक है, और ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल एंड ट्वाइस ये दो टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 meter square and perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter। तो एरिया इस फील्ड का हमें गिवन है, तो एरिया गिवन है। ठीक है, तो हमें एरिया ही यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा उस एरिया से। तो देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होती है जो 100 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमने उस साइड की लेंथ फाइंड करनी है जिसके साथ रिवर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली साइड क्या है, इस साइड इसके ट्वाइस है। ठीक है, तो हमें ये वाली साइड पता चल जाएगी, तो इसको हम किससे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम कंसिडर कर लेंगे लेट द साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी x सेंटीमीटर। लेकिन कौन सी साइड, जो रोड साइड पे है। ठीक है, वो वाली साइड हमने x कंसिडर कर ली। ठीक है, अब x कंसिडर कर ली है। अब अपोजिट पैरेलल साइड, ठीक है, अपोजिट पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी। तो ये कितनी है, इससे डबल है, तो कितनी हो जाएगी 2 × x, तो 2x मीटर। ठीक है, तो अब हाइट हमारे पास गिवन है, कितनी है 100 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या गिवन है, एरिया। एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें एरिया क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है एरिया। फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला को, हाफ इंटू 2 पैरेलल साइड्स क्या क्या हैं, एक तो है 2x जो ये वाली हमने कंसिडर की है, और ये वाली क्या है x है। ठीक है, इंटू हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 10,500 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है, और ये जो 2x + x है ये क्या बन जाएगा आपका, 2x + x प्लस होके बन जाएगा 3x। ठीक है, और साथ में क्या है 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 100, तो 3x × 100 हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 100 300, और साथ में x भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 300x। अब जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 300 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको
सेकंड साइड शिफ्ट कर दें तो ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा 21,000, जो 2 इंटू 10,500 को मल्टीप्लाई करके आया है 21,000। ठीक है, तो 21,000 के साथ ये 300 क्या कर जाएगा, डिवाइड। तो कर दो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, ये वाली 0 से ये वाली, 3 7 ज़ा 21 और एक 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 70 मीटर। ठीक है, तो एक तो आ गई हमारे पास, लेकिन दूसरी हमें ये वाली फाइंड करनी है। हमारे पास छोटी वाली तो आ गई, तो ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस वन। तो ट्वाइस ऑफ 70 इज इक्वल टू 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉप सरफेस ऑफ अ raised platform is in the shape of a regular octagon। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी शेप किस फॉर्म में है, ऑक्टागन की फॉर्म में है। ऑक्टागन क्या होता है, जिसके 8 साइड्स हों। ठीक है, तो काउंट कर लो, यहाँ पे 8 साइड्स होंगे इसके। ठीक है, लेकिन रेगुलर बोला हुआ है, तो इसका मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो एक साइड 5 है ना, तो सारे साइड्स ही इसके 5 हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। अब हमने करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब हमने ऑक्टागन के लिए तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको फाइंड। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे। देखो कैसे करते हैं हम। देखो, इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी हैं इस साइड के अलावा। एक तो दे रखा है HC पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है क्या है, 11 मीटर। ठीक है, और यहाँ से हाइट, अबव पॉइंट की हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला एक ट्रेपेजियम बन रहा है, जिसमें ये दो क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो ये वाली साइड तो क्यों 5 मीटर होगी, क्योंकि सारी साइड्स 5 मीटर है ना। और ये वाली साइड तो गिवन है 11 मीटर, और हाइट भी हमें पता चल गई 4 मीटर। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला जो ट्रेपेजियम बनेगा, नीचे भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, उसमें भी देखो जो FE साइड है वो तो 5 होगी, क्योंकि सारी साइड्स 5 हैं। ठीक है, और जो GD है वो किसके इक्वल होगी, HC के इक्वल, और कितनी होगी वो, 11 मीटर। और वैसे ही क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो यहाँ पे जो हाइट होगी, ठीक है, वो भी ऊपर वाली हाइट के ही इक्वल होगी। कितनी होगी, 4 मीटर। तो ये दोनों ट्रेपेजियम जो हैं, ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब अगर हम एक का एरिया फाइंड करें तो दूसरे का भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में देखो ये वाली फिगर क्या है, ये है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 11 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसका एरिया फाइंड, इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, उतना ही इसका होगा, दोनों को प्लस कर दिया और बीच में प्लस कर दिया हमने रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो देखो यही किया हुआ है, एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GDEF। ठीक है, तो सारे कवर हो गए हमारे। अब हम फाइंड करना शुरू करेंगे इनका एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ट्रेपेजियम का निकाल लेते हैं। जितना इसका आएगा उतना ही नीचे वाले का भी आ जाएगा। ABCH का और GDEF का इक्वल एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं वो क्या क्या हैं, 11 और 5, क्योंकि ये वाली क्या है, ऑक्टागन की साइड है, और ऑक्टागन की साइड सारी ही क्या है, 5 मीटर, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, तो 11 प्लस 5 इंटू हाइट कितनी है, 4। ठीक है, तो अब 11 को हम प्लस कर देंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा, 16, और 2 से हम
16 को कैंसिल कर सकते हैं तो 8 आएगा। 8 इंटू 4 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि दूसरे वाले ट्रेपेजियम का भी कितना होगा 32 ही होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का तो हो गया 32 प्लस 32, लेकिन एक चीज़ तो बच गई, क्या बच गई, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो लेंथ क्या है 11 और ब्रेड्थ क्या है 5, तो 11 5 ज़ा 55 साथ में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों आता है ये भी आप पूछ सकते हो। मीटर इंटू मीटर कर देते हैं जब, तो मीटर की भी तो पावर बढ़नी चाहिए ना, तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। अब आया एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस, कितना आ जाएगा, तो 32 इसका आया, ठीक है। इसका कितना आया 55, और इसका ऊपर वाले की तरह होगा, मतलब इसकी जैसे सेम, तो 32 इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस करके क्या है 119 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया 119 मीटर स्क्वायर।